हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में। श्री नीतीश कुमार जी, आप भली भांति उनसे परिचित होंगे। बिहार में उनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में वह कहे थे कि यह हमारा आखिरी चुनाव है। वह कहे थे कि अंत भला तो सब भला। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। लेकिन मैं इसीलिए इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं कि वह इस बार एक नारा लग रहा है एनडीए की तरफ से बिहार में कि 2025 फिर से नीतीश। तो जब नीतीश बाबू खुद से कह चुके हैं कि हमें 2020 का चुनाव हमारा आखिरी चुनाव था और वह उनको लगता है कि अब 2025 हमसे नहीं होगा, इसीलिए वो कहे होंगे। फिर भी लोग जो है यही बात कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के हर वो व्यक्ति परिचित है इनसे कि इनका स्वास्थ्य हालत खराब है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उम्र हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह बिहार के एक से एक कद्दावर नेता कह चुके हैं। जैसे सम्राट चौधरी जी भी उनके बारे में कहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो वो भी कहे हैं, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर बिहार के अन्य बड़े बड़े नेताओं ने उनको कह चुके हैं। मनोज तिवारी भी कह चुके हैं कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। माँ और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। नीतीश बाबू क्या हो गया है? मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को। इसी को कहते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ जाना। भाई, हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नीतीश जी, जिनके खुद एक बेटा है, बेटा के बाद उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया कि कहीं बेटी ना हो जाए। अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है। अगर उनके आसपास के लोग, अगर उनके पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे और मुख्यमंत्री को हर संभव मेडिकल सेवा जो उनको देने की जरूरत है उनको दी जाए। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं, जो लोग 2025 फिर से नीतीश कह रहे हैं उनसे, या फिर जो लोग श्री नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में बैठ करके मलाई खाते हैं उनसे। जब श्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ थे तो एनडीए के नेताओं उन पे इस तरीके का टीका टिप्पणी कर रहे थे, और अब वो एनडीए में है तो महागठबंधन के नेता इस तरीके का टीका टिप्पणी कर रहे हैं। यानी इससे यह पता चलता है कि हर वो व्यक्ति को मालूम है कि श्री नीतीश कुमार जी अब वह श्री नीतीश कुमार जी नहीं रह गए जो उन्होंने इससे पिछले कार्यकाल को उन्होंने जिस तरीका से निभाया है वह दमखम अब उनमें नहीं रह गया। उसके बावजूद भी वह नीतीश कुमार के सहारे सत्ता में बैठ के मलाई खाना चाह रहे हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, बिहार के जनताओं से पूछना चाहता हूं कि नेताओं अपनी सत्ता और अपनी मलाई खाने के लिए तो किन्हीं व्यक्ति को झेल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस व्यक्ति के बारे में पूरा बिहार परिचित है उनसे नहीं हो पाएगा? फिर भी लोग जो है उन्हीं के साथ बैठ के मलाई खाना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? इस पूरे वीडियो पर विस्तृत रूप से आप बताइए। आपका जवाब का हमें इंतजार रहेगा और फिर से आपसे मिलते हैं। बाकी नमस्कार।